Mommy. यहाँ पे हॉर्स राइड हो रही है. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला हमारे मुश्किलात को, आजमाइशों को दूर फरमाए। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। तो आज का जो है वो मेरा व्लॉग बहुत स्पेशल है और मेरे पूरे व्लॉग को आप लोगों ने देखना है, जिसमें मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूँगी कि परदेस में लाइफ हमारी कैसे होती है। लोग तो क्या समझते हैं जैसे अपनी कंट्री में रहते हैं कि वाह परदेस की लाइफ तो बड़ी मज़े की होगी, जो खुद नहीं गए हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि परदेस में रहते हैं, वो आपको रियलिटी नहीं बताते हैं कि हम लोग परदेस में कितने ख्वार होते हैं। कोई भी कंट्री हो, जैसे मैं चाइना में रहती हूँ तो मैं वहीं डिस्कस करूँगी, यूके में, यूरोप में, दुबई में, जहाँ पे भी आप रहते हो। लेकिन स्पेशली आप जब नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हो, ठीक है, आप अपने बच्चों को एक अच्छा जो है इस्लामिक कल्चर और देना चाहते हो, इन्वायरमेंट देना चाहते हो, तो फिर मैं आपसे बात करूँगी कि इन कंट्रीज़ में हमारी लाइफ कैसी होती है। जी, सबसे पहले तो मैं ये ऐड करूँगी कि जैसे हम लोग चाइना में रहते हैं, तो चाइना में जो है वो यहाँ के लोगों के लिए लाइफ A1 है, हर फैसिलिटी मौजूद है, बहुत पुरसुकून, बहुत पुरअमन कंट्री है और हर चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको अवेलेबल ना हो, ठीक है। लेकिन ये इनके अपने लोगों के लिए हैं। हमारे जो लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे स्पेशली जो है पोस्ट डॉक के लिए, PhD के लिए, कंपनियों में काम करने के लिए, बिज़नेस के लिए या जो भी आते हैं, बिज़नेस वाले तो ये होता है कि आते हैं जाते हैं, बस उनका तो एक अच्छा है कि अगर अपनी फैमिली को अपने मुल्क में रखते हैं, ख़ुद आते जाते हैं तो गुड। लेकिन जो यहाँ पे जॉब करते हैं तो उनकी लाइफ कैसी होती है? तो यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि जो है यहाँ पे हमें लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू है। लैंग्वेज जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो बाकी कंट्री से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं यूज़ करते। ये जस्ट अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं, अपनी लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं। शॉप में भी जाओ, जहाँ पे भी जाओ, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप के बच्चे हैं, उनको आप स्कूल गोइंग है, तो यहाँ पे एजुकेशन जो है इनके लिए अपने लिए A1 है, लेकिन हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। अगर कोशिश भी करे कि हम कहते हैं कि बच्चे चाइनीज़ सीखें और यहाँ पे पढ़े, तो इनकी फुल जो है जो है जितनी भी सब्जेक्ट, जितनी भी एजुकेशन है, वो सब चाइनीज़ में है। इंग्लिश बिल्कुल एक क्लास उनकी होती है कन्वर्सेशन की, वो भी ना होने के बराबर, ठीक है। तो सब कुछ चाइनीज़ में है। हमारे बच्चे जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो जब वो बाहर जाएंगे, अपने मुल्क जाएंगे, मूव करेंगे, तो फिर उनके लिए वहाँ पे एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। और जो है एजुकेशन का भी इशू है, कल्चर का है, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को एक इस्लामिक कंट्री में जो है वो चाहते हैं कि इस्लामिक कल्चर में ग्रोथ करे, तो यहाँ पे इन नॉन मुस्लिम कंट्री में हमारे बच्चों के इस्लामिक कल्चर बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। एक स्टेज, मतलब बच्चा जहाँ भी रहता है उस चीज़ को अडॉप्ट करता है। एक स्टेज आएगा, हम कहेंगे यहाँ ये हमारा बच्चा ये ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है, हम उसको डांट और उस पर आ जाएंगे, लेकिन कसूर हमारा होगा, क्योंकि हमने ही ऐसे इन्वायरमेंट उनको लाया है, उनको ग्रोथ कराया है। तो ये तो उम्मीद ही ना रखे कि आपका बच्चा जो है नॉन मुस्लिम कंट्री में जो है वो फुल इस्लामिक ही हो रहेगा और इस्लामी जो है उसूलों को फॉलो करेगा। और इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ का बहुत इशू है। हेल्थ के लिए है कि इनके हॉस्पिटल में जाएं तो हर जगह पे जो है इनके चाइनीज़ होते हैं, तो बहुत कम डॉक्टर होते हैं जो इंग्लिश समझते हैं और जो है वो आपसे इंग्लिश में बात करें, लेकिन बहुत ही कम, वरना आपने ट्रांसलेटर के थ्रू ही अपना मैसेज कन्वे करना है। और इसके अलावा यहाँ पे और ये चीज़ें बहुत ही बहुत ही कमी फ़ील होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अब्रॉड में लाइफ होती है ना, आप जब रहते हो अपनी फैमिली के साथ रहते हो, जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तन्हाई फ़ील होती है। आपको अपना घर बहुत याद आता है। आप जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज़ बन जाते हैं इन कंट्रीज़ में। जितना कुछ लोग कहते हैं नहीं बड़ी मज़े की है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहता जो
ڈپریشن میں نہیں جاتا. باہر کی کنٹریز میں وہ لائف ہے ہی نہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے آپ کی کیریئر، آپ کی جو بھی مطلب اگر پیرنٹس جیسے یہاں سے زیادہ تر پاکستانی آتے ہیں وہ اپنی کیریئر کے لیے آتے ہیں، پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک یا پیسے کے لیے آتے ہیں، وہ تو بنا لیتے ہیں، لیکن آپ کے بچوں کا کیریئر یہاں پہ تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو رونقیں آپ دیکھ رہی ہیں یہ باہر سے ہے رونقیں. اندر جو ہے جو انسان یہاں پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ زندگی کتنی مشکل ہے، کتنی زیادہ مشکل ہے. اگر ایکسپینس کی بات کریں تو پاکستان کی لائف کے بارے میں بات کروں تو پاکستان میں آج کل بہت مہنگائی چل رہی ہے. اور لیکن یہاں ان کنٹریز میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ مہنگائی نہیں ہے، یہاں پہ ان سے بڑھ کر مہنگائی ہے. تو جو ہے تو میری تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی لائف جو ہے وہ کوشش کرے کہ اپنے ملک میں اگر آپ کو اچھی سی جاب مل جائے، کوئی جاب کی تو خیر آج کل امید ہی نہیں کر سکتے، تھوڑے سے پیسے اگر آپ یہاں پہ کر رہے تو جمع کرے، اپنا بزنس سٹارٹ کرے، کچھ بھی کرے، لیکن اپنے ملک میں جائے موو کرے. اور جو ہے جو لائف پاکستان کی لائف ہے، اپنے ملک کی لائف ہوتی ہے، وہ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں مل سکتی. جی، تو اپنی ملک کی لائف جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتی. وہ خوشی، وہ سکون جو آپ کو اپنے ملک میں ملتا ہے، آپ کے بچوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے. اور کیونکہ ان کے کلچر میں ہمارے کلچر میں بہت فرق ہے اور ہم ان کے کلچر میں نہیں جو ہے ان کے کلچر کو نہیں اڈاپٹ کر سکتے. تو جو ہے میرا سمپلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل تو سب کی مجبوریاں ہیں، کیونکہ ہماری خود کی بہت بڑی مجبوری ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ کا اپنا گھر نہ ہو، آپ رینٹ پہ رہتے ہوں، آپ کی ہسبینڈ کے پاس کوئی جاب نہ ہو، اور جو ہے کچھ بھی نہیں، اتنے پیسے بھی نہ ہو کہ بزنس سٹارٹ کرے، تو مجبوراً جو ہے آپ کو موو کرنا پڑتا ہے. جیسے ہمیں مجبوراً چائنا میں رہنا پڑتا ہے. تو لیکن بچوں کی ایجوکیشن کے لیے جو ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے موو کرنا چاہیے یہاں سے، اور جو ہے اپنے ملک جانا چاہیے. تو یہ مجبوریاں جو ہے انسان سے بہت کچھ کرواتی ہیں. تو اسی کے ساتھ میں یہی آپ لوگوں سے کہوں کہ سب مل کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حالات کو اچھے کرے، اور جو ہے ہم سب اپنے وطن جائیں، اپنے ملک جائیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے اور اپنوں کے ساتھ رہیں، اپنے پیرنٹ کے ساتھ رہیں، کیونکہ ہمارے پیرنٹس اس ایج کے اسٹیج پہ جا چکے ہیں کہ ان کو ہماری بہت ضرورت ہے. تو اسی کے ساتھ آج کا میرا ولاگ اینڈ ہوتا ہے. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، خوش رہیں، آباد رہیں، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں مجھے. اللہ حافظ.